अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद अब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने अवधेश प्रसाद को जो शोहरत दिलाई वो उनको अपने राजनीतिक करियर में पहले कभी नहीं मिली। फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की राजनीतिक मिल्कियत अवधेश के पास है, जिसे बरकरार रखने का जिम्मा अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को दिया है। उपचुनाव में अवधेश प्रसाद का मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से होने जा रहा है, जिसके चलते मिल्कीपुर की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें हाई प्रोफाइल सीट मिल्कीपुर पर टिकी हुई है। ये सीट अवधेश प्रसाद के सांसद चुने के बाद से खाली हुई है। अवधेश प्रसाद को ज्यादातर लोग अयोध्या सांसद के तौर पर जानते हैं, लेकिन अवधेश का लंबा राजनीतिक करियर भी रहा है। यूपी की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले जानते हैं कि अवधेश प्रसाद का समाजवादी पार्टी में दशकों से सियासी रिश्ता है। उनके दम पर सपा मिल्कीपुर से फिर करिश्मा करने की उम्मीद कर रही है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें मिल्कीपुर सीट का प्रभारी बनाया है, लेकिन उनकी ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। लोकसभा चुनाव में तो अवधेश का सिक्का चल गया, क्या विधानसभा चुनाव में भी चलेगा ये तय नहीं है। हालांकि सपा प्रमुख की उम्मीदों पर वो खरे उतरेंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अवधेश अखिलेश के लिए मिस्टर डिपेंडेबल बन गए हैं। उन्हें अब उपचुनाव के लिए मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया गया है, यानी यहां पर सपा की जीत की जिम्मेदारी अवधेश प्रसाद को सौंपी गई है। एक तरफ अवधेश प्रसाद जहां अखिलेश की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए चुनावी रण में उतर चुके हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने मिल्कीपुर में कमल खिलाने का जिम्मा सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया है, जिसके चलते अवधेश प्रसाद और सीएम योगी के बीच होने जा रही लड़ाई ने मिल्कीपुर के पॉलिटिकल मैच को रोमांचक बना दिया है। दोनों नेता राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। एक तरफ सीएम योगी जहां लोकसभा चुनाव में मिली अयोध्या की हार का बदला लेने के लिए कमर कस चुके हैं, तो दूसरी तरफ अवधेश का सारा जोर अपनी साख बचाने और बीजेपी को एक बार फिर से पटखनी देने पर रहेगा। आपको बताते हैं कि दोनों नेताओं के लिए मिल्कीपुर का उपचुनाव कितनी बड़ी चुनौती है। सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी की, क्योंकि उनके लिए मिल्कीपुर की लड़ाई नाक की लड़ाई बन गई है। सीएम योगी खुद इस सीट पर होने वाले चुनाव के लिए करीब से नजर बनाए हुए हैं। इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए योगी अयोध्या का दौरा भी कर चुके हैं, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी की। योगी ने यहां पर बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। वो बीजेपी नेताओं को एकजुट होने का मैसेज दे चुके हैं। वो इस चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वहीं मिल्कीपुर के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में पिछड़ों और दलित वोटरों का एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया है, जिसको वापस लाने के लिए पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी की कोशिश अब समाजवादी पार्टी के नए वोट बैंक को तोड़ने की भी है, इसलिए उपचुनाव के लिए नई तरह की रणनीति बनाई गई है। बीजेपी ने अलग अलग जाति के नेताओं की टोली बनाई है। ये टोली उस समाज के वोटरों को वापस बीजेपी के पाले में लाने का काम करेगी। साथ ही बीजेपी नेताओं की एक कमेटी ऐसी भी बनाई गई है जो अफसरों से मिलकर लोगों के काम करवाएगी। इस कमेटी में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पार्टी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल हैं। अब बात करते हैं सपा सांसद अवधेश प्रसाद की। अवधेश प्रसाद के लिए भी मिल्कीपुर सीट जीतना एक बड़ी चुनौती है। अखिलेश की उम्मीदों पर फिर से खरा उतरने के लिए उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। उनके लिए बेहतरीन मौका भी है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद में जीत के बाद से अवधेश प्रसाद के दम पर समाजवादी पार्टी 7वें आसमान पर है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव संसद से लेकर सड़क तक अवधेश प्रसाद को साथ लिए रहते हैं। इस जीत ने सपा में अवधेश का कद इतना बढ़ा दिया है कि वो लोकसभा में अखिलेश के बगल में बैठते हैं। अवधेश के दम पर अखिलेश बीजेपी को लोकसभा में घेरते हैं। लेकिन अब चुनाव नया है, चुनौती नई है। सामने वो बीजेपी है जो मजबूत होकर उपचुनाव में उतर रही है। बीजेपी पूरी तरह से सचेत है। बीजेपी घायल शेर की तरह भी है, जो ज्यादा खतरनाक होता है और हमला ज्यादा तेज करता है। ये बात अखिलेश और सपा अच्छी तरह से जानते भी हैं। बीजेपी नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। इन चुनौतियों को देखते हुए सपा मिल्कीपुर में किसी तरह से चूकना नहीं चाहती। अवधेश प्रसाद भी ये साबित करने में लगे हैं कि फैजाबाद संसदीय सीट पर उनकी जीत कोई तुक्का नहीं, बल्कि बीजेपी के खिलाफ जनता की नाराजगी का परिणाम है। अवधेश प्रसाद को यह भी पता है कि मिल्कीपुर में बीजेपी का पूरा तंत्र सक्रिय हो चुका है। उसके कई नेता और कार्यकर्ता अभी से वहां डेरा डाल चुके हैं।
बीजेपी भी जानती है कि मिल्कीपुर में अवधेश के तिलिस्म को तोड़ना आसान नहीं है। अवधेश प्रसाद पुराने सपाई हैं। पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के करीबी लोगों में उनका शुमार किया जाता है। वो सपा की सरकारों में कई अहम मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। 1977 में अयोध्या जनपद की सोहावल विधानसभा सीट से जीतकर वो विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1985, 1989, 1993, 1996, 2002, 2007 और 2012 में उन्होंने जीत हासिल की। अवधेश प्रसाद दलित समाज से आते हैं। दलित वोट बैंक पर उनकी खासी पकड़ मानी जाती है। साथ ही यादव और मुस्लिम वोटरों का समीकरण उनके साथ माना जाता है। अवधेश को अयोध्या में राजनीति में काम करते हुए लंबा समय हो गया है। वो वोटर्स की नब्ज टटोलने में भी माहिर हैं। लिहाजा सपा ने उन्हें प्रभारी बनाकर जो दांव चला है उसकी काट के लिए बीजेपी को लड़ाई में कोई कसम नहीं छोड़नी होगी। अब आपको बताते हैं कि मिल्कीपुर का जाति समीकरण किस तरह का है। मिल्कीपुर में लगभग 65,000 ब्राह्मण, 55,000 पासी, 22,000 कोरी, 15,000 हरिजन, 25,000 छत्री, 23,000 मुसलमान, 20,000 चौरसिया और 55,000 बनिया वोटर्स हैं। सुरक्षित सीट होने की वजह से सभी पार्टियों के प्रत्याशी दलित बिरादरी से होंगे। कुल मिलाकर मिल्कीपुर सीट पर होने वाला विधानसभा उपचुनाव प्रदेश और देश की राजनीति के लिए सबसे अहम बन गया है। अब बात करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट के इतिहास की। मिल्कीपुर सीट को सपा का गढ़ भी माना जाता है। वो गढ़ जहां पर सिर्फ 2 बार कमल खिला है। इस सीट से राम लहर के दौरान 1991 में बीजेपी को मथुरा प्रसाद तिवारी के जरिए जीत मिली थी। इसके बाद 2017 में दूसरी बार बीजेपी का खाता खुला और गोरखनाथ बाबा विधायक बने। वहीं सपा से 1996 में मित्रसेन यादव, 1998 में 2002 और 2004 में रामचंद्र यादव, 2012 में और 2022 में अवधेश प्रसाद विधायक बने। ये भी जान लीजिए कि सपा की तरफ से कौन उम्मीदवार अब हो सकता है। कहा जा रहा है कि सपा की ओर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद उम्मीदवार हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अजीत राजनीति में नए होंगे, तो ऐसा नहीं है। अजीत प्रसाद जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अवधेश के बेटे को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है और उन्होंने जनसंपर्क करना भी शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी की तरफ से अब तक टिकट के लिए 24 नेता अपनी दावेदारी जता चुके हैं, लेकिन पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति अपना रही है ताकि प्रत्याशी के सिलेक्शन को लेकर किसी तरह की चूक न हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कई सीटों के प्रत्याशियों के चयन में गलती बीजेपी को भारी पड़ चुकी है। बहरहाल क्रिकेट मैच की तरह चुनाव में भी किस्मत का बोलबाला रहता है, जहां खिलाड़ी के फॉर्म और किस्मत दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं। 2024 में बीजेपी दूध की जली हुई है और उपचुनाव में छाछ भी फूंक फूंक कर पी रही है। इस चुनाव में सीएम योगी को अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो सपा को 2027 के लिए जीत का रास्ता बनाना है। मिल्कीपुर के मैच में जीत किसकी होगी, उसकी ही खुशी का ठिकाना नहीं होगा और जो हारेगा उसके लिए कभी न भुलाने वाली टीस की तरह होगा। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।